जैसे जितने लोग ये न्यूज एंकर हैं, एक चीज मैंने और नोट की, अंजना ओम कश्यप की कल के बाद जितनी वीडियोस हैं उनमें आप देखना उनकी जबान में लड़खड़ाहट है, जबान जो है ना वो शब्द बार बार फंस रही हैं। जैसे एक इतने बड़े लेवल पे विरोध होना ये किसी भी इंसान को अंदर से हिला देता है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, आपने बहुत दुनिया देख ली, आपने पुतिन जैसे लोगों के इंटरव्यू ले लिए, मोदी जी से आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं, लेकिन जब ये दिखता है ना कि आम जनमानस मेरे विरोध में है तो फिर अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े भी हाथ पैर कांप जाते हैं। कल मैंने यही नोटिस किया, उनकी मैंने 3-4 चीजें सुनी जो उन्होंने कल प्रेजेंट की, तो उनकी जबान में वो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई। और ये कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आ गई? क्योंकि उन्हें लगा कि पूरे देश के स्टूडेंट्स मेरे एंटी हो गए। इसलिए कल जो वो पेश कर रही थी रिपोर्ट, उसमें बार बार बुराई करने के साथ साथ कह रही थी कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। यानी अब लोगों ने लिखा भी कि मैडम आपकी जबान बदल गई, आपका तरीका बदल गया। ये कितनी अच्छी बात है कि वो इस दबाव को फील कर रही हैं कि मैं कुछ भी मन में आया वो फालतू में जाके नहीं बोल सकती। यहां सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं और खासकर ये तबका जो तैयारी करता है, ये बेवकूफ नहीं है। इसने सारे डीपीएसपी, सारे मौलिक अधिकार, सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबकी पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर, जुडिशरी की सब चीजें पढ़ी हुई हैं। और हम वो रट्टाबाज टाइप के नहीं है कि बस वो रट के 10वीं 12वीं के पेपर लिखने थे। हमने चीजों को समझा है और टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स में इसीलिए बातचीत की जाती है ताकि तुम्हारा भी दिमाग विकसित हो। तो उम्मीद करते हैं सरकार इस समय इस चीज पर ध्यान देगी। और स्टूडेंट्स को भी मैं यही मैसेज दूंगी, बेटा कभी भी बहुत जल्दी में गलत किसी भी चीज को ज्वाइन नहीं करना है। और आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा अमूल्य है, किसी गलत संगठन, किसी गलत पार्टी के साथ जुड़ के उस तरीके के रास्ते पर नहीं चलना। हमारी डिमांड अगर वाजिब है तो हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और शांति से, प्लस पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी ताकत हमारी ये किताबें हैं। जिस दिन पेपर हो उस दिन ये ना हो कि यार हम तो राजनीति की बातें करते रहे और हम तो पेपर पास ही नहीं कर पाए, या हमने तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की। गलत कोई भी संगठन ज्वाइन नहीं करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। इस टाइम स्टूडेंट्स के गुस्से का फायदा ना कई घटिया संगठन उठाने की कोशिश करेंगे, और वो क्या करेंगे, कुछ भी इस तरह का बड़ा कि भाई स्टूडेंट्स को एक साथ कर लो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसी गलती कभी नहीं करनी बेटा। हम अपनी आवाज को उठाएं तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उठाएं, और सरकार से पंगेबाजी नहीं करनी होती, सरकार के विरोध में नहीं उतरना। सरकार गलत है ये बात सरकार के कानों तक पहुंचानी है। माध्यम ऐसा रखना चाहिए कि सरकार सुनने को मजबूर हो। ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर बातें रखी जाएं तो 100% बातें सुनी जाएंगी। अगर कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है तो उस तक अपनी बात पहुंचाना, ये हमारा टारगेट है। मैं जब वो कौड़ी और फूटी कौड़ी लाई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये बात नेशनल मुद्दा बन जाएगी, कि ये रवीश कुमार अपनी उस जो वो आधे घंटे की एक वो बनाते हैं उसमें उसकी क्लिपिंग्स को इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे तो नहीं पता, किसी टीचर को नहीं पता, लेकिन ये बातें किसी के मन तक तो गई हैं, किसी को फील हुआ ना कि हाँ गलत किया गया। यही हमें महसूस कराना है और सरकार पे दबाव इतना बनाना है इस तरीके से कि आपके ऊपर कोई केस ना बने, आप किसी गलत चीज में ना फंस जाएं। क्योंकि बेटा जब फंस जाते हैं ना, बाद में सब संगठन भाग जाते हैं। जिस पे कोई धारा लगती है, जिस पे एफआईआर होती है, उसी को फिर बाद में भुक्तभोगी बनना पड़ता है। किसी गलत संगठन को ज्वाइन नहीं करना, अपनी बात को रखेंगे। सिलेबस की डिमांड रखनी है, टाइम टेबल की डिमांड रखनी है, कोर्ट केस ना हो भर्तियों पर, इतनी पारदर्शिता सरकार अपने बिहाफ पर रखे, और पेपर लीक ना हो, भ्रष्टाचार पे लगाम कसी जाए। बस ये 4-5 बातें हैं। हरियाणा एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है, लेकिन अब हरियाणा में भी कमी है कि टाइम नहीं बता पा रहा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार थोड़े टाइम बाउंड होके भी काम करे, कि इस साल में इतने लोगों को हमें भर्ती में ऑप्शन देना है कि वो पढ़ के लग सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, टीचर्स की हो, क्लर्क की हो, ग्राम सचिव की हो, या हमारे ये लाइनमैन, एएलएम वगैरह जो लगते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट में जगह है, उन सबको भरने के लिए हमें पहले से पता हो कि 2026 में ये भर्तियां इस डिपार्टमेंट में आएंगी, और 2027 में जून तक की खबरें, जैसे एक साल की भर्तियां बता दें हमें। भाई बच्चा 12th पास करता है, उसके बाद ये मान के चलो जून में वो अपने फॉर्म भरने लगता है, तो जिस जून में बच्चा 17 साल 18 साल का हुआ है उसको पता हो कि अगले साल जून तक ये एग्जाम होंगे, तो कम से कम बच्चा भी मेंटली प्रिपेयर रहे। अब वो हो गया कि बेचारा अंधकार में है, पता ही नहीं। तुम सब जितने बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हें ये पता हो कि अक्टूबर में पेपर है, तो अपने आप देखना पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर हम डिवाइड कर लेते हैं कि 15 दिन ये सब्जेक्ट करेंगे, 10 दिन ये करेंगे, 20 दिन ये करेंगे, 5 दिन ये करेंगे। पढ़ने में ना मन भी लगता है, तो सरकार को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और सरकार को अब जब ये बातें आगे बढ़ेंगी तो हमारी डिमांड होनी चाहिए कि बच्चों को आने जाने के लिए फ्री बस पास मिले, या थोड़े थोड़े पैसे ले लो, इतने जो बच्चे अफोर्ड कर पाए। बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन ना हो, जितने फॉर्म भरे जाते हैं ये ना बराबर शुल्क लिया जाए। इनमें ये ना हो कि एस्टेट का फॉर्म 1000 का, 1200 का, 1500 का, क्योंकि बेरोजगार फॉर्म भरता है, कोई भी रोजगार वाला फॉर्म नहीं भरता। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना डालें। कुछ अच्छे काम सरकार कर रही है। जब पेपर होता है देखो, आपके आने जाने का टिकट नहीं लगता, फ्री की सेवा मिलती है ना, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही काम करना चाहिए सरकार को। बस थोड़े से काम और सुधार ले तो हरियाणा सरकार एक पूरे देश के सामने एग्जाम्पल के रूप में सेट हो सकती है। फिर सब देखें कि हरियाणा कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा काम करने पर ही ये रोल मॉडल के रूप में बन जाएगा। पर हाँ, अभी भी हम ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
सिस्टम को अंदर तक सुधारना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि हम पहली बार मैं जीवन में देख रही हूं नेशनल लेवल पे टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की बातें सुनी जा रही हैं। नहीं तो पहले कोई सुनता नहीं था बेटा, पहले फालतू की बातें थी। सोशल मीडिया का धन्यवाद है जिसने आम आदमी की आवाज को और संसद के गलियारों तक पहुंचा दिया। बस अब थोड़ा सा विपक्ष और ताकतवर हो और वो हमारी बातों को रखना और सीख ले। विपक्ष काम करता है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी जो है ना, वो होती है कि एक दमदार तरीके से बात रखे। वो कहीं ना कहीं लैग करता है। नहीं तो ये काम जो टीचर्स कर रहे हैं ना, ये विपक्ष को करना चाहिए संसद भवन में। चलो।